हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा। तो आज हम लोग देखने वाले आपके साइंस की चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नाम क्या है, पदार्थ है, और उसकी उन पदार्थ की प्रकृति और व्यवहार के बारे में कंप्लीटली देखने वाले। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे ताकि आपको एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर बहुत आसानी से समझ आए। तो चलो समझ लेते हैं कि एक्चुअल में पार्ट का नाम क्या है, पदार्थ है ना। तो उस पदार्थ का मतलब क्या होता है वो हमें जानना पड़ेगा, तब जाके पूरा खेल जो है हमें समझ आएगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उस पदार्थ को ही समझ लेते हैं कि वो होता क्या एक्चुअल में। देखो यहाँ पर बहुत आसान परिभाषा बनाया गया है जिससे आप लोग इसका देख करके नोट बना सको, है ना। तो आप लोग नोट बना लेंगे वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। तो देखो इसमें पदार्थ को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, मैटर, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान में पदार्थ उसे कहते हैं जो, इस जो का मतलब समझना ना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। जो स्थान घेरता है, तो कौन स्थान घेरता है भाई, ये जानना जरूरी है ना। तो देखो उससे पहले समझ लो कि जो स्थान घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है, यहां पर आपको लिखना पड़ेगा जिसमें, ठीक है। जिसमें द्रव्यमान होता है वही क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। तो इस जो की बात कर लेते हैं। जो का मतलब यह कि कोई भी, कुछ भी, अगर मैं वस्तु बोल दूंगा तो आप लोग सिर्फ वस्तु को देखेंगे, बोलेंगे कि वस्तु बोले थे तो वस्तु ही नहीं, ये वस्तु नहीं है, ऐसा सोचेंगे। इसलिए अगर इसको समझो आसानी से कि जो कोई भी मतलब कुछ भी अगर वो स्थान घेरता है या उसमें द्रव्यमान मतलब उसका मास होता है, उसकी वजन होती है उसमें, तो वो क्या है, वस्तु है। लाइक मेरा मार्कर, देखो मार्कर कुछ ना कुछ तो जगह घेरेगा ना भैया, ठीक है। और इसमें क्या है, कुछ ना कुछ तो इसकी वजन होगी, तो ये क्या है, मेरा पदार्थ है, ठीक है। अगर बड़ा सा कार की बारे में बात करें तो कार का क्या, कार जगह भी घेरेगा और उसमें कुछ ना कुछ वो तो वजन करेंगे तो उसका वजन भी आएगा, तो कार भी क्या एक हमारा पदार्थ है। क्लियर है, ठीक। तो चलो आगे देख लेते हैं कि एक्चुअल में ये पदार्थ हमारे बीच किस रूप में रहता है, किस अवस्था में रहता है ना। तो देखो समझो इसमें पदार्थ का जो अवस्था या रूप बोल सकते हैं, आप लोग देखे होंगे कि कोई भी पदार्थ 3 रूपों में होता है। कौन कौन सा भाई, एक तो होता है क्या, पहला होता है द्रव, ठोस और गैस, है ना। कौन कौन सा बोले, हम लोग इसको लिख सकते हैं। पहला जो होता है हमारा ठोस बोल सकते हैं, सॉलिड। सेकेंड नंबर की बात करें हम लोग इसी में तो हमारा आ जाएगा द्रव आ जाएगा, और थर्ड नंबर की बात करें तो वो आ जाएगा गैस। अब भैया इसको भी समझना जरूरी है, किसको, कि ठोस क्या होती है, द्रव क्या होती है और गैस क्या होती है ना। इसको तो आप लोग जानते हैं क्योंकि हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस में एक एक वर्ड की मीनिंग हमें पता होनी चाहिए, तब जाके हम कहीं ना कहीं साइंस को समझ रहे हैं, वरना रट रहे होते हैं ना। तो चलो देख लेते हैं, ठोस, द्रव और गैस किसको बोलेंगे। तो ठोस में देखो, ठोस किसको बोलेंगे, जिसका इसकी परिभाषा हम लोग 2 वर्ड के हिसाब से बताएंगे। किनके किनके वर्ड, यहां पर जो मैं की पॉइंट है उसको लिख लेता हूं। एक तो होता है आकार और दूसरा होता है आयतन, ठीक। इन दोनों वर्डों का मैं यूज करूंगा इसकी डेफिनेशन बताने के लिए। देखो तो मैं ठोस के लिए बात करूं तो आकार और आयतन दोनों फिक्स होता है, निश्चित रहता है, हम लोग उसके आकार को बदल नहीं सकते हैं, तो वही क्या कहलाती है, ठोस कहलाती है, ठीक है। उसकी आयतन भी फिक्स होती है, ठीक, वैल्यूम, आयतन मीन्स उसका वैल्यूम जो होती है वो भी फिक्स होती है, किसके लिए, ठोस के लिए। मतलब मैं इसमें ये आयतन भी इसके क्या होता है, फिक्स होता है और आकार भी, तो दोनों चीज, आकार और आयतन दोनों इसमें क्या होता है, निश्चित होता है। मैं राइट टिक लगा दूं, आप लोग लिख लेंगे उसी तरीके से, ठीक है। कैसे लिखेंगे, ऐसे पदार्थ जिनके आकार व आयतन निश्चित होते हैं ठोस कहलाता है, या ऐसे बोल सकते हो ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनके आकार व आयतन निश्चित होते हैं। इस तरीके से आप लोग लिख लेंगे। और अगला क्या है, द्रव। द्रव मतलब लिक्विड, ठीक है, द्रव मतलब लिक्विड। तो इसमें देखो इसका आकार जो है निश्चित नहीं होता है। द्रव की बात कर रहे हैं तो आपको क्या नजर आना चाहिए, जो हमारी वाटर है, मिल्क है, ठीक है, ये सब चीज आपको याद आनी चाहिए। क्लियर। बात कर लेते हैं इनके आयतन का। तो आयतन जो है फिक्स होता है। अगर हम लोग एक लीटर हम पानी रखें तो वो 1 ही लीटर रहेगा, चाहे उसके हम लोग बर्तन किसी और बर्तन में रख दे या एक बोतल से दूसरे बोतल में रख दे। अगर एक बोतल से दूसरे बोतल में रख रहे तो बोतल के अकॉर्डिंग या बर्तन के अकॉर्डिंग उसका आकार जो है तो चेंज हो जाएगा, बट मात्रा तो उतनी रहेगी ना, आयतन तो उतनी रहेगी, वैल्यूम उतना रहेगा। क्लियर है, समझ आया। फिर बात कर लेते हैं गैस का। गैस ऐसा है भैया, इनका ना तो आकार सेम रहता है ना तो आयतन निश्चित होता है, ठीक है।
तो हम लोग इसकी परिभाषा इस तरीके से बोल सकता है, गैसीय पदार्थ होते हैं जिनके आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होते हैं। क्लियर है, आया समझ? ये पदार्थ के रूप देख लिए, फिर उनकी डेफिनेशन भी देख लिए, जो कि आपके लिए बहुत ही जरूरी है इसको करना भाई। ठीक, आगे देख लेते हैं आपके बुक से ही। टॉपिक क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। आपकी बुक में इस टॉपिक को लिखा गया द्रव्यमान का संरक्षण, ठीक है, जिसको हम लोग आप लिखे हुए द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये नियम क्या होता है भाई? बहुत आसान है। देखो, द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, मीन्स ना तो हम किसी वस्तु के द्रव्यमान को बना सकते हैं, याद रखना, ठीक है, और ना ही उसको नष्ट कर सकते। ना तो हम किसी वस्तु के द्रव्यमान को बना सकते और ना ही पूरी तरीके से खत्म कर सकते। यही क्या कहलाता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। भाई इसके नियम के बारे में और कुछ जान लेते हैं, जैसे कि इसे पदार्थ की अविनाशिता का नियम भी कहते हैं, ठीक है। अगर आपको कभी पूछा गया कि पदार्थ की अविनाशिता का नियम क्या है, तो आप लोग इसी को लिखेंगे। पदार्थ की जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है उसे ही अविनाशिता का नियम कहते हैं। भैया तो ये भी जान लेते हैं कि इस नियम को हमें बताए कौन है, दिए कौन है, तो उनका नाम क्या है? लवाइजिए, ठीक है। इन्होंने बहुत बड़ी योगदान दिया पदार्थ को बताने में, साथ ही साथ तत्व को भी बताने में लवाइजिए ने ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है हमारे लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए मेन लीड रोल करने वाले इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। देख लेते हैं आगे, ठीक। तो कौन इसको नियम को कौन बताया हमें, कौन प्रतिपादित किया इस नियम को? लवाइजिए। इस नाम को याद रखेंगे। फिर बात कर लेते हैं इसके उदाहरण का। उदाहरण तो बताना पड़ेगा। अगर हम बता दिए ना किसी को कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये होता है, तो वो बोलेंगे प्रूफ करके दिखाओ या कुछ उदाहरण बताओ जैसे करके, तब तो हमें बताना पड़ेगा ना, ऐसे चुप तो नहीं रहना है। उसके लिए आप लोग क्या करो, रेडी रखो एग्जाम्पल कि ऐसा क्या है जिसमें द्रव्यमान उतना का उतना रहता है भाई। तो मैं आपको बता दूं, मोमबत्ती सिंपल सा उदाहरण है जो आपके बुक में भी दिया हुआ है। मोमबत्ती का उदाहरण है इसका, किसका? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। उसमें क्या होता है, हम लोग जब मोमबत्ती को जलाते हैं तब उसका जो धागा होता है और मोम होता है वो जल जाता है, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो पूरी तरीके से खत्म हो गया, बट ना भाई ना, वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ रहता। वो जो होता है गैस बन जाता है, किसमें? जलने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, जिसका वजन करने पर पहले जितना मोमबत्ती का द्रव्यमान था, सिमिलरली उसका भी जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प बना है उनका भी द्रव्यमान उतना ही रहता है। तो ये हमें ये सिखाता है, जो उदाहरण है, कि द्रव्यमान न तो उत्पन्न हो सकता है और ना ही हम उसको पूरी तरीके से नष्ट कर सकते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल आप लोग याद रखेंगे और एग्जाम में आपको इसी तरीका से लिखना भी है। फिर बात कर लेते हैं कि लवाइजिए का योगदान, ठीक है। इन्होंने हमारे बीच आए, लवाइजिए ने, टॉपिक बोर्ड पर नहीं लिखा हुआ बट आपको मेंशन करनी है। लवाइजिए का योगदान, इसको याद रखना, हमें पढ़ना बहुत जरूरी। देखो क्या क्या किए लवाइजिए ने। देखो पहले क्या हो रहा था, ठीक है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं आप लोग को। पहले क्या हो रहा था, जितने भी वैज्ञानिक है हमारे बीच, उन्होंने हमें क्या बताया कि हम लोग कोई एक पदार्थ है उसको हम लोग दूसरे पदार्थ में बदल सकते हैं। लाइक उन्होंने सिंपल सा उदाहरण दिया कि हम लोग पानी को मिट्टी बना सकते हैं करके, ठीक है। ऐसा उन्होंने क्या किया, जब क्या कर रहे थे, कई वैज्ञानिक ने जब पानी को बहुत ताप तक गर्म किए भैया, फिर पानी को गर्म करते गए तो लास्ट में उनको एक काला काला सा मिट्टी जैसे, जो हम लोग बोलते हैं, हम भी पानी गर्म करते देखना उसमें व्हाइट व्हाइट लग जाता है, तो उनको देख करके उनको लगा कि जो हम पानी को किस में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, पानी को किस में बदल ले रहे हैं, मिट्टी में बदल रहे हैं। तब वैज्ञानिक आया, कौन से वैज्ञानिक? इन्हीं लवाइजिए ने। उन्होंने प्रूफ करके बताया कि ना भाई ना, हम लोग हम जो है एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में कभी भी नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को भी आप याद रखना कि लवाइजिए ने क्या किया कि ये बताया हमें, पहले तो ये इनकी परिभाषा तो दिए हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिए हैं, साथ ही साथ उन्होंने मेन रोल क्या है, उन्होंने ये बताया कि हम लोग किसी भी पदार्थ को एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मतलब बदल नहीं सकते। उन्होंने ये भी प्रूफ करके दिखाया कि जो आप पानी को मिट्टी में बदलने वाला उदाहरण दे रहे हो वो सरासर गलत है भाई। वो पानी में जो कण रहते हैं
उनकी वजह से वो होता है, वो पानी पूरी तरीक़े से मिट्टी में कन्वर्ट या थोड़ा बहुत भी कन्वर्ट नहीं होता है, थोड़ा बहुत भी बदलता नहीं है करके। तो यही है लवाइस जी का योगदान। अगर आपको एग्जाम में पूछा गया तो जितनी भी बातें मैं बोला हूँ उसको आपको नोट करना पड़ेगा, और इस जो मैं बोल रहा हूँ वो आपके बुक में भी है, तो आप बुक भी रिफर कर सकते हैं, बट आपको समझना जरूरी है ना। फिर अगला हमारा जो टॉपिक है क्या है, हमारे चारों ओर के पदार्थ। ठीक है, हमारे चारों ओर के पदार्थ जो टॉपिक है, इसमें हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये है क्या। देखो, हमारे चारों ओर जो पदार्थ होते हैं हम पहले ही डिस्कस कर चुके, वो किस फॉर्म में रहते हैं, ठोस, द्रव और गैस, इसमें रहता है। तो क्या ये अकेला अकेला रहता है भाई? ना, ये अकेला नहीं रहता। मान के चलो कोई ठोस है तो उसमें कहीं ना कहीं से कुछ मात्रा द्रव की भी रहती है, कहीं ना कहीं गैस की भी मात्रा रहती है, या कोई ठोस है तो उसमें दूसरा भी ठोस पदार्थ मिला होता है। इस तरीका से होता है। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो पदार्थ होते हैं हमारे आसपास के जो पदार्थ होते हैं वो किस फॉर्म में रहता है, मिक्सचर फॉर्म में रहता है। उसमें मिला हुए होते, बहुत से पदार्थ आपस में मिले हुए होते जो हमारे आसपास के पदार्थ है। तो हम लोग इस हमारे चारों ओर के पदार्थ, हमें वही चीज को हमें लिखना है कि हमारे आसपास के चारों के पदार्थ वो मिश्रित अवस्था में होते हैं, वो आपस में एक या एक से अधिक पदार्थों से मिले, मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों से मिले हुए होते हैं करके इसमें लिखना है, और यही चीज हमें बुक हमें सिखाना भी चाह रहा है। ठीक है, तो हमने देखा कि जो पदार्थ होते हैं हमारे आसपास को मिश्रण के फॉर्म में होते हैं। तो भैया ये मिश्रण भी समझ लेते हैं। आगे देखो, ये मिश्रण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिक्सचर। मिक्सचर क्या होते हैं इसको समझो। इसकी परिभाषा बहुत आसान लिखा गया, देखो, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं। ठीक है, हम एक अकेला को तो मिक्सर नहीं बोलेंगे, आप तो आपको पता है। एक अकेला बोलूंगा तो मिक्स है नहीं भाई। ठीक है, मैं बोलूंगा आप शक्कर को मिक्स कर दो, एक शक्कर को क्या मिक्स करोगे, वो तो अकेला है। और वहीं पर बोल दूंगा आप शक्कर लो और थोड़ा सा उसमें क्या लो, कुछ भी कंकड़ वगैरह ले सकते हो, या शक्कर या चावल को मिक्स करो, तो आप दो चीजों को मिला सकते हो, उसको मिश्रण बना सकते हैं। तो उसी को सिंपल सा आपको याद रखना है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं। ठीक है, दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तब उसको हम लोग मिश्रण कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स आपको बहुत सारी है, जैसे किसका किसका मिश्रण, हम लोग चावल में कंकड़ का मिश्रण बोल सकते हैं, है ना, हमारे गेहूं में कंकड़ का मिश्रण, इस तरीके से बहुत सारा मिश्रण होते हैं। रेत में बड़े बड़े पदार्थों का, मिट्टी का मिश्रण, इस तरीके से वो मिश्रण हो सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मिश्रण का प्रकार। क्या मिश्रण सिर्फ एक ही प्रकार का होता है? अगर आपको अब मिक्स करने के लिए बोलेंगे तो आप कई तरीका से मिक्स कर सकते हैं। जैसे जूस को भी तो हम मिक्स करते हैं, पानी को भी मिक्स करते हैं, हम बड़े बड़े चीजों को भी मिक्स करते हैं, और जैसे मतलब ठोस को भी मिक्स करते हैं, द्रव को भी मिक्स करते हैं, और गैस को भी मिक्स करते हैं ना, मिश्रण बनाते हैं। तो मिश्रण का प्रकार भी तो अलग अलग होगा ना, सबका नाम तो एक नहीं होगा भाई। उसी को देखेंगे मिश्रण का प्रकार। तो सबसे पहले अवयवों की प्रकृति और क्रिया के आधार पर, जो वो काम करता है, क्रिया करता है आपस में, उनके आधार पर हम लोग देख लेते हैं कि मिश्रण दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा भैया? ये देखो, पहला जो है समांगी मिश्रण और दूसरा जो है विषमांगी मिश्रण। इसकी डेफिनेशन बोर्ड पर नहीं लिखा हुआ है, बट मैं बोल रहा हूं आप लोग को ध्यान से सुनना और लिखना है इसको। देखो, समांगी मिश्रण क्या करेंगे, जब भी हम कोई मिक्स बनाते हैं, मिश्रण बनाते हैं, तब उसके अगर पदार्थ के कण पूरी तरीका से घुल जाता है, ठीक है, सुन रहे हैं ध्यान से, जब पदार्थ के कण, ऐसा मिश्रण जिसमें पदार्थ के कण पूरी तरीका से घुल जाता है, मिल जाता है, तो उसे हम लोग समांगी मिश्रण बोलते हैं। बट जब हम लोग कोई मिश्रण बना रहे हैं और उसमें पदार्थ के कण पूरी तरीका से नहीं मिलता है या अलग अलग दिखाई देता है, जैसे कि हम लोग किसको मिला है, पानी ले लिए और एक चॉक पाउडर ले लिए। अब दोनों को मिक्स करेंगे तो वो क्या होगा, उसमें चॉक के जो कण है वो हमें अलग अलग दिखाई देगा, तब वो कौन सी मिश्रण कहलाएगी, विषमांगी मिश्रण कहलाएगी। फिर समांगी मिश्रण की बात करें, उदाहरण ले लेते हैं, तो जैसे कि हम लोग पानी और शक्कर को मिला दिए या पानी और नमक को मिला दिए तो पूरी तरीका से घुल जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि बाद में नमक अलग अलग हो जाएगा उसमें, ऐसा नहीं होगा ना। ठीक है, तो ये बताती है समांगी और विषमांगी मिश्रण, ये क्रिया के आधार पर होता है। तो इसकी परिभाषा आप लोग लिख लेंगे। बात कर लेते हैं मिश्रणों के गुणों के आधार पर, मिश्रण के गुणों के आधार पर कि मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे बोर्ड पर, गुणों के आधार पर भी मिश्रण का 3 प्रकार होता है। इसको तो हम लोग कण के हिसाब से, अगर पूरी तरीका से कण के आधार पर बताया ना, इसमें
पदार्थ की कण, ये मेन वर्ड है। तो इसमें क्या होता है, कण पूरी तरीक़ा से मिल जाते हैं और इसमें पूरी तरीक़ा से नहीं मिलता है। तो उसको नॉर्मल वर्ड से उसको याद रखना। फिर बात कर लेते हैं मिश्रणों के गुण के आधार पर। तो विलयन, कोलाइड और निलंबन, ये 3 प्रकार के होते हैं हमारे पास मिश्रण। तो विलयन मतलब सॉल्यूशन, जो घोल बोलते हैं ना हम लोग, उसकी बारे में बात हो रही है। तो इसकी परिभाषा कुछ इस तरीक़ा से हो जाएगी। इन तीनों की परिभाषा के लिए हम लोग 3 वर्ड यूज करेंगे। क्या? छानना, ठीक है, प्रकाश का पथ, और थर्ड वो जो होती है हमारी, छानना पहला, तो दूसरा होती है प्रकाश की पथ, और थर्ड होता है तली। तो हम कोई 2 से भी हम लोग इन तीनों को परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो, हम लोग पहली अगर बात करते हैं, विलयन की बात करते हैं, तो ऐसे मिश्रण जिसके कणों को हम क्या नहीं कर सकते, याद रखना, मैं बोल रहा हूं ध्यान से, मैं कणों को छान नहीं सकते, ठीक है। ऐसे मिश्रण जिसके कणों को हम छान नहीं सकते, मतलब घोल दिए हैं उसके बाद से फिर से उसके कण को हम लोग छान नहीं सकते, और जिसमें प्रकाश का पथ भी दिखाई नहीं देता है, ठीक है। मैं कट कर रहा हूं, यहां पर हमारा कीवर्ड्स लिखा हुआ है, छान भी नहीं सकते और प्रकाश का पथ भी नहीं दिखाई देते, और साथ ही साथ वो तली पर भी नहीं बैठता है, उसके कण जो है तली पर भी नहीं बैठता है। तो ऐसे मिश्रण को हम लोग विलयन बोलते हैं। क्लियर है, ठीक। उसके कण को हम लोग छान नहीं सक रहे। बात कर लेते इसको उदाहरण का, तो आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि हम लोग अगर पानी को और शक्कर को घोले तो उस कण को हम लोग छान नहीं सकेंगे, उसमें प्रकाश का पथ भी दिखाई नहीं देगा अगर लेजर लाइट से उसमें प्रकाश ऐसे गुजारे तो, ठीक है। और उसके कण जो है तली पर भी नहीं बैठेगा, तो उसको हम लोग विलयन बोलते हैं। सेकेंड वन देखते हैं क्या बोल रहा है, कोलाइड। कोलाइड किसको बोलेंगे भाई, इसको भी बहुत आसानी से देख लेते हैं इसी तरीके से, ताकि आपको आसान से समझ आ जाए। देखो कोलाइड कैसे बोलेंगे हम लोग, जिसमें इसमें क्या होता है, देखो इसके कण को तो हम लोग छान नहीं सकते, बट इसमें प्रकाश का जो पथ है वो दिखाई देता है, तो उसको हम लोग कोलाइड कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोग पानी और दूध को मिलाएंगे तो उसके कण को तो हम लोग छान नहीं सकते, बट अगर उसमें हम लोग लेजर लाइट से ऐसे प्रकाश गुजारे या कोई प्रकाश गुजारते हैं तो वहां से हमें प्रकाश का पथ जो है दिखाई देगा, ठीक है। अगर हम लोग जो स्याही बोलते हैं, इंक, मेरे इस मार्कर का इंक को ले लूं और पानी को, दोनों को घोल दूंगा, या तो हम लोग जो कपड़ों में डालने वाला उजाला बोलते हैं या नील बोलते हैं उसको डाल दिए, है ना, तब हमारा कौन सा बनेगा, कोलाइड बनेगा उसमें। क्लियर, तो उसमें प्रकाश, उस कण को छान नहीं सकते लेकिन प्रकाश का पथ दिखाई देता है। थर्ड वन की बात करते हैं, निलंबन। ये क्या होती है भैया, देखो इसको निलंबन में ना हम लोग इसके कण को भी छान सकते हैं और प्रकाश का पथ भी दिखाई देता है, ठीक है। तो इन चीजों को आप लोग याद रखेंगे। निलंबन का उदाहरण क्या हो सकता है, जैसे कि हम लोग कोई घोल बनाए है ना, कौन सी घोल, लाइक हम लोग एक वो बनाए हैं मिश्रण, क्या का मिश्रण, पानी को और आटे को मिला दिए, ठीक है। तो उसके कण को हम लोग छान भी सकते हैं और उसमें प्रकाश का पथ भी दिखाई देगा, और सबसे ज्यादा इसी में दिखाई देगा क्योंकि उसके कणों में जब प्रकाश टकराता है तभी तो हमें ज्यादा दिखाई देता है ना। अगर इसमें देखो कण ही नहीं था तो प्रकाश कहाँ से दिखाई देगा। तो इन चीजों को आप लोग अच्छे से करेंगे और उसी के आधार पर आप लोग पॉइंट ऑफ परिभाषा लिखेंगे। जैसे कि ऐसे मिश्रण जिसके कणों को ना छान नहीं सकते और उसमें प्रकाश का पथ भी दिखाई नहीं देता उसे विलयन कहते हैं। जिसमें को छान नहीं सकते लेकिन प्रकाश का पथ दिखाई देता है उसको कोलाइड कहते हैं। ऐसे मिश्रण जिसके कणों को हम छान भी सकते हैं और साथ ही साथ प्रकाश का पथ भी दिखाई देता है तो उसे निलंबन कहते हैं। आप लोग उदाहरण भी लिख लेंगे और साथ ही साथ तली पर बैठेगा कि नहीं उसको भी बता देना। तो तली में सिर्फ निलंबन में बैठता है भैया, बाकी किसी में नहीं बैठता। तो बात है हमें ये भी पूछा जाता है कि इन तीनों में कौन कौन समांगी है और कौन कौन विषमांगी मिश्रण है करके पूछा जाता है। तो पहला जो होगा हमारा जो विलयन है, विलयन क्या बनेगा हमारा समांगी मिश्रण है, ठीक है, समांगी का उदाहरण है। और बाकी जो दोनों रिमेनिंग है वो किसका उदाहरण है, विषमांगी का उदाहरण है। क्लियर है, ये दोनों जो है हमारा विषमांगी मिश्रण है। क्लियर है यहां तक। अब हम क्या करेंगे, अगला आपके बुक में यही टॉपिक दिया है फिर से, विलयन क्या होती है, कोलाइड क्या होती है, निलंबन होती है। इन तीनों का हमें क्या करना है, विशेषताएं लिखना है और क्या करना है, मतलब इसकी परिभाषा और विशेषताएं फिर से आपके बुक में उसको रिपीट किया गया।
तो हम लोग इस वीडियो में उस चीज़ को दोबारा नहीं करते, आपको यही चीज़ उसमें लिखने बस हमारा दो छोटा छोटा टॉपिक बाकी है, इन दोनों टॉपिक को समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है, तत्व। तत्व की परिभाषा बहुत से वैज्ञानिक ने दी, जिसको हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे कि तत्वों का वर्गीकरण कैसे हुआ, तत्व कहाँ से। एक्चुअल में हम लोग तत्वों के बारे में पूरा का पूरा अगले वाले क्लास में आपकी कक्षा 10वीं में पढ़ेंगे। तो इस क्लास में हम लोग का सिंपल से छोटा सा टॉपिक दिया है कि तत्व क्या है, उसको बस बता रहा है। तो लवाइजिन, इनकी भी परिभाषा मैं वीडियो की स्टार्टिंग में बता चुका था, जब यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे कि तत्व की परिभाषा लवाइजिन ने दी है। उनके अनुसार तत्व वे पदार्थ होते जिनको हम लोग विघटित नहीं कर सकते, मतलब जिसको दो या दो से अधिक, मतलब हम लोग उसको तोड़ नहीं सकते, मतलब और भी सरल पदार्थों में तोड़ नहीं सकते, उसे ही क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। इस बात को बस आप लोग याद रखना। ऐसे पदार्थ जिनको हम लोग विघटित नहीं कर सकते तत्व कहलाते हैं। और इस तत्व की परिभाषा कौन दिए है, लवाइजिए ने दी है। आपको इसी तरीके से इसमें लिखना भी है। क्लियर। बात कर लेते अगला यौगिक का, ठीक है। यौगिक की बात करें, ठीक है। यौगिक की इससे पहले इसमें तत्वों को बोल लो कि तत्व एक्चुअल में अभी कितने हैं, वर्तमान में 118 तत्व है। इस चीज़ों को आप लोग याद रखना, ठीक है। वर्तमान में 118 तत्व है। इन जो आप जानते करके आपके पेज नंबर 27 में दे, सभी चीज़ों को आप लोग पॉइंट टू पॉइंट याद रखेंगे। फिर यौगिक, यौगिक की बात करेंगे तो यौगिक किसको बोलेंगे, कंपाउंड्स, ठीक है। जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं, यहां पर हमने क्या देखा था, मिश्रण में पदार्थ मिल रहा था तो उसको मिश्रण बोल रहे थे। बट जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तब वो क्या कहलाती है, यौगिक कहलाती है। क्लियर। जैसे कि H2O की बात करें, H2O हमारा क्या है भैया, ये यौगिक है। CO2 को बात करें तो ये यौगिक है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्व आपस में मिल करके बना हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन दो तत्व आपस में मिल करके बना है, तो ये होगा। लेकिन यहीं पर हम बात करें सोडियम का, तो सोडियम यौगिक है कि तत्व, तो सोडियम एक तत्व है क्योंकि वो अकेला है। क्लियर है आप लोग को। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे, क्योंकि आपका जो चैप्टर है कंप्लीट है। आप लोग का जितने भी क्वेश्चन आंसर आप लोग करके देखिए। अगर किसी में भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट करके बता देंगे कि फिर हम लोग क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चन है उसका आंसर सॉल्यूशन वाली जो वीडियो है वो आपके लिए ले आए, ठीक है। तो आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्त लोग हैं इस चैनल से जुड़ पाए और चीज़ों को अच्छे से समझ पाए, और क्लास 9 से ही उनकी पढ़ाई जो है अच्छे से बेसिक जो है बन पाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।